इस त्रिभुज की कितना होना चाहिए, तो चलिए गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ आज क्या, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैथ का वीडियो है और इसमें हम एक्सरसाइज जो 11.1 स्टार्ट किए हैं जिसका नाम क्या है, रचनाएं हैं। तो रचनाएं का हमने कुछ बेसिक आपको बताया, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करा दिया और आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ कौन जो एक्सरसाइज 11.1 है, इसका मैं आपको 4th नंबर का सॉल्व बताने वाला हूँ और ये बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ साथियों। यह बता रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना लेना है 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का एक सही 1/, कितना 1 सही 1/2 गुनी हो। 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2 1 3 3/2 गुना हो। तो यार देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आपको एक त्रिभुज पकड़ में जब मिल जाएगी एक त्रिभुज ना, तो उस त्रिभुज के समरूप हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम त्रिभुज ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे त्रिभुज मिल जाएगा तो इसके समरूप हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काम करते क्या है, प्रोसेस जो वही है। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को अगर मिलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम लोग कर दिया सॉल्यूशन, उसके बाद लिखते हम लोग क्या है, दिया है और उसके बाद डैश। हमको क्या दे दिया है, वो आधार दे दिया है, किसका, त्रिभुज का आधार दे दिया है और वो आधार आपको बनाना है कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का लेना है। और उसके बाद ऊंचाई जिसको आप हाइट बोलते हैं, ऊंचाई भी दे दिया है और लेकिन ऊंचाई यहाँ पे कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर का लेना है। और उसके बाद एक और दिया है कि जो संगत भुजाएं होनी चाहिए, संगत भुजाएं इस 1 सही 1/2 को मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 3/2 गुना। क्लियर। तो ये हम लोग लिखते हैं दिया में और उसके बाद हम लोग अगला पार्ट में क्या लिखते हैं, दिया के बाद लिखते हैं हम लोग क्या, रचना करनी है। रचना क्या करनी है, करनी है, क्या रचना करनी है, हमको एक रचना करनी है कि एक समरूप त्रिभुज की, एक समरूप त्रिभुज जिसकी भुजा यहां पे लिख सकते हैं, जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज के संगत भुजा का क्या 3/2 गुना हो। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, रचना के लिखते हैं, रचना के क्या चरण। अगले पॉइंट में लिखते हैं रचना के चरण। तो रचना के चरण कब लिखते हैं, जब हम लोग ट्राइंगल को क्या कर लेते हैं, बढ़िया से खींच लेते हैं और उसके समरूप बना लेते हैं। तो जो चित्र जैसे 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 बनाए रहते हैं ना, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए आधार कितना लेना, 8 सेंटीमीटर। तो पहले आप 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इस तरह से खींच लीजिएगा और इसका नाम कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कुछ ले लीजिएगा। मैं इसका नाम बी और सी रख लिया और ये कितना सेंटीमीटर का मैंने बना लिया, एक 8 सेंटीमीटर का बना लिया। अब उसके बाद इसकी ऊंचाई यहाँ पे लेना है, एक बात का केयर करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेना है, किसका, त्रिभुज का। जैसे आप इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं तो ये इसकी हाइट होती है, तो ये 4 सेंटीमीटर का लेना है। ठीक है, तो वो 4 सेंटीमीटर का आएगा कैसे, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। जो रेखाखंड है 8 सेंटीमीटर का, इसका लंबार्थक मार दीजिए। कैसे लंबार्थक कैसे मारते हैं, नहीं पता है तो पता करवा देते हैं। गोला प्रकार में पेंसिल वेंसिल भर के आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप ऊपर लगाइएगा, एक चाप क्या करिएगा, नीचे लगाइएगा। फिर वही गोला प्रकार उठाइएगा, दूरी को चेंज मत करिएगा। फिर यहाँ पे नोक रख के एक चाप यहाँ पे लगाइएगा। जो पहले का चाप लगाया उसको कटवाते हैं। कटवाने के बाद कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन किया, यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। एकदम इस तरह से मिलाएंगे तो आपका एकदम कैसा आएगा, सीधा आएगा। कैसा आएगा, सीधा आएगा। मैं गोला प्रकार से खींच के बताऊंगा तो एकदम सीधा आएगा। तो एकदम सीधा इंटरसेक्शन करेगा। मेरा टेढ़ा हो गया था तो कोई बात नहीं। क्लियर। अब हमको 4 सेमी ऊंचाई रखना है। तो अब देखो लंबार्थक करने के बाद ऊंचाई 4 सेंटीमीटर रखना है। गोला प्रकार उठाओ, इंची में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस नाप के गोला प्रकार का नोक कहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो। ऐसे 4 सेंटीमीटर की ऐसे दूरी जहाँ पे आएगी ऐसे लगा देना। अब यहाँ पे जहाँ पे काटा है ए बी, इसका नाम रख लेना। बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पे ए पड़ेगा और इसको यहाँ से
इसको यहाँ से और इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो यही हमको एक त्रिभुज मिल गया जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर है। आप देखेंगे तो ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर आएगा, क्योंकि नाप के देखेंगे तो ये बराबर आएगा, तो जिससे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यानी एक त्रिभुज दिए गए डेटा का हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया, यानी बना लिया। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं अपने आगे पे। जब बताओ त्रिभुज अगर पता हो गया तो इसके समरूप तो खींचने आता ही हम लोगों को है। क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट से न्यून कोण बनाते हुए हम लोग क्या खींचते हैं, एक रेखाखंड इस तरह से खींच लिया। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हमने क्या कर लिया, खींच लिया। अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी रखा और यहाँ पे सी, यहाँ पे ए हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, डी रख दिया। उससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, जो न्यून कोण बनाने वाली रेखाखंड एडी है, इस पे हम लोग चाप लगाते हैं। कितना चाप लगाते हैं मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये देखिए कितना है, 3/2 है। तो इसमें से जो बड़ी लेंथ रहती है उसमें उतना चाप लगाते हैं। 3 बड़ा है तो 3 चाप लगाएंगे, बराबर चाप। तो अगला प्रकार का नोक रख के यहाँ पे 1 चाप काटा, उसके बाद 2 चाप काटा और उसके बाद कितना, तीसरा का चाप काटा। और इसका नाम रख लिया मैंने B1, इसका नाम रख लिया मैंने B2, इसका नाम मैंने रख लिया कितना, B3। यानी B1 B2 और कितना हो जाएगा, B3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अब क्या करते हैं ना, अब इसमें से मिलाते हैं। मिलाते किसको है, जो हर में रहता है उसके अकॉर्डिंग मिलाते हैं। यानी दूसरे को मिलाना है, यानी B2 को मिलाना है। कहाँ से मिलाते हैं, इस वाले पॉइंट से। हर टाइप, हर सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप का है, यहाँ से मिला दिया। अब इसके बाद किसको मिलाते हैं, अब चलते अंश में 3 है तो तीसरे को पकड़ेंगे और इसके समांतर खींचना स्टार्ट करेंगे। किसके, BC, जो B2C जो रेखाखंड आया है ना, इसके पैरेलल इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, खींच देते हैं। इस तरह से जैसे पैरेलल खींचेंगे तो इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करता है किसको, रेखाखंड BC को। लेकिन रेखाखंड BC छोटी हो गई है तो आप इसको क्या कर लेना, इस तरह से बढ़ा लेना। ये बढ़ा लिया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन किया तो इसका नाम मैंने रख दिया कितना, E रख दिया। अब क्या करते हैं, बिंदु E से जो रेखाखंड AC है ना, इसके समांतर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक AC के समांतर, AC जो है ना, AC के समांतर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे AC के पैरेलल। तो चलिए AC के पैरेलल इस तरह से हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। तो जैसे ड्रा करेंगे तो ये रेखाखंड जो AB है इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करेगा, लेकिन ये रेखाखंड AB तो छोटी हो गई है, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए कहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन किया है, ठीक है। तो अब इसका नाम इधर रख दीजिएगा क्या, F। तो इस प्रकार आपको एक ठो बड़ा सा त्रिभुज निकला होगा जिसका नाम है FBE। तो यही जो FBE है, दिए गए त्रिभुज किसके, ABC के क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर। जैसे देखिए ABC तो आपका दिया था, AB यहाँ पे है और यहाँ पे नाम C हो गया। इसके समरूप हमने एक बना लिया और इस तरह से, इसके समरूप हमने एक इस तरह से और क्या कर लिया, बना लिया। और इसका नाम रख दिया F, इसका नाम B और इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, E हो गया। तो ये इस वाले त्रिभुज के समरूप ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा। क्लियर। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। एक ही टाइप से मैं बताया हूँ, एक ही टाइप का है भी। एक बार त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के अंदर आता है और एक बार त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। यही केस बनते हैं। तो चलिए ऐसे समझ गया होगा। अब लेते हैं, देखिए नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम से कुछ रखते नहीं यार, नाम तो यार कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ और रख दिया, अभी जैसे आपको कॉपी पेस्ट को बनाऊंगा तो वहां पे अगर नाम चेंज होगा तो इशू बनाना नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रचना के चरण कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। रचना के चरण में पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, कम से कम 7-8 पॉइंट लिखते हैं। लिखेंगे कैसे मैं आपको सिखा भी देता हूँ, रटना नहीं है, अपने मन से लिखना। देखिए क्या करेंगे ना, रचना के चरण में करते क्या है, इसको जैसे 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 सॉरी माफी चाहता हूँ, इसको जैसे 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 बनाया है वैसे वैसे क्या करना है, लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, दिए गए माप से एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC हमने क्या किया, बनाया। मतलब जो डेटा दिया गया था उसके सहारे से एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC क्या कर दिया, बनाया। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हमने BD खींचा। 2 पॉइंट। अगले पॉइंट में लिखेंगे रेखाखंड BD पर हमने क्या किया, 3 बराबर चाप लगाया जिसका नाम B1 B2 B3 रख दिया। अगला पॉइंट में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि बिंदु B2 को C से क्या किया, मिलाया। अगला पॉइंट में लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे, इसके बाद बिंदु B3 से B2C का मतलब समझ रहे ना, ऐसे लिखेंगे B2C
B2C के समांतर एक रेखाखंड B3E, ऐसे लिखेंगे B3E क्या किया, खींचा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बिंदु ए से रेखाखंड AC के समांतर एक रेखाखंड EF खींचा, एक रेखाखंड EF खींचा। अब अगले पॉइंट में लिख देंगे इस प्रकार हमें एक त्रिभुज FBE मिला। फिर अगले पॉइंट में लिख देंगे यही त्रिभुज FBE दिए गए त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। नाम जो रहेगा, मतलब देखो प्रोसेस आपको समझना है, नाम जो रहेगा उसके रिगार्डिंग आप दूसरा नाम रखेंगे तो वहां पे वो नाम रख देना, प्रोसेस तो सबका सेम रहेगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। मैं इसको कॉपी पे बता रहा हूँ, कॉपी पे देख लीजिएगा। अगर कॉपी पे नाम चेंज होगा तो इशू नहीं बनाना है, ठीक है। मैं वहां पे भी आपको रचना की जरूर बता दूंगा, मतलब प्रोसेस वही रहेगा, खाली नाम चेंज होगा। चलिए देखिए कॉपी पे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि आधार कितना हो, इसका 8 सेंटीमीटर हो और इसकी ऊंचाई कितनी हो, 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो और आधार कितना हो, 8 सेंटीमीटर। आपको बनाना है द्विबाहु त्रिभुज बनाना है, तो इसकी दो लेंथ आपको पता होना चाहिए। इस समद्विबाहु है तो इसकी दो लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तब उसके समरूप आप एक अन्य त्रिभुज बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं। कितने का इसका लेंथ लेना है, आधार कितने का डिसाइड करना है इसका, 8 सेंटीमीटर का। तो देखिए मैं 8 सेंटीमीटर इसका आधार डिसाइड कर लेता हूँ पहले। ये हो गया 0 इसका, और यहाँ पे है इसका क्या 8, यहाँ पे है इसका। तो 8 सेंटीमीटर इसका हम डिसाइड कर लेते हैं। ये देखिए ये 8 का खींच लिया, आधार मैंने कितना बना लिया इसका 8 का। तो इसका नाम रख लेता हूँ A, और इस वाले पॉइंट का मैंने नाम रख लिया कितना, B रख लिया। अब क्या करना है कि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आए, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज भी बन जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों एक साथ हो जाए। तो देखिए ऐसे केस में ऊंचाई अगर लाना है त्रिभुज का, तो इसका क्या करिए, इसका लंबार्थक कर दीजिए। इस रेखाखंड का जो 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, ये कितने का है, ये तो 8 सेंटीमीटर का है। इसका लंबार्थक कर दीजिए, आधे से अधिक दूरी लेके लंबार्थक करने तो आता ही है। तो चलिए देखिए इसका हम क्या कर देते हैं, लंबार्थक कर देते हैं। तो एक लंबार्थक कैसे करते हैं, आधा से अधिक दूरी भर के एक चाप मैंने ऊपर लगा दिया, और फिर उसके बाद एक चाप मैंने कहाँ लगा दिया, नीचे। फिर उसी तरह पॉइंट यहाँ पे रखिए, उसके बाद डिस्टेंस वही रखना चाहिए। फिर ये जो चाप लगाएं, इस चाप को क्या करिए, अगर हम कटाएंगे तो ये प्रक्रिया इसकी हो जाएगी क्या, लंबार्थक हो जाएगी। अभी जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन किए हैं इसको आप क्या करिए, पकड़ के मिला दीजिए आपस में। तो चलिए अब देखिए मैंने इन पॉइंटों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। यहाँ से ये ऐसे मिला दिया, क्लियर। मैंने इन पॉइंटों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद अब आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो देखिए बनाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब यहाँ से डिस्टेंस भर लो कितने का, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए। 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भर गया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट से हम मेजर कर लेते हैं कितना, ये यहाँ पे कटा दिया। तो ये जब कटाया इस वाले पॉइंट पे, तो इसका नाम ABC रख दीजिए। अब इसको यहाँ से क्या कर दिए, मिला दीजिए। आपका बन के तैयार हो गया कौन सा त्रिभुज। इसको यहाँ से और इसको हम कहाँ से मिला देंगे, यहाँ से। ऐसे क्यों किया, ऐसे करने से आपको एक समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज जब तक नहीं आएगा तब तक तो इसके समरूप आप खींच नहीं पाएंगे। तो लीजिए यही हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु नहीं समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाला लेंथ दोनों लेंथ आएंगे कितने, बराबर। और इसकी ऊंचाई यही हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आएगा 90 डिग्री का कोण, तभी ना इसकी ऊंचाई होगी। और ये हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर की आई। तो जो बोल रहा था वही फाइनल हो गया। बस अब यहाँ से क्या करेंगे, त्रिभुज हमने बना दिया। अब यहाँ से जो काम करते हैं वही खींचेंगे। बता रहा है कि इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं, इसकी भुजा का 1 सही 1/2 है। जब इसको डील करेंगे तो 3/2 आएगा। कितना आएगा, 1 सही 1/2 का मतलब कितना होता है, 3/2। तो चलिए अब क्या करते हैं, जैसे बताया था ना वैसे करते हैं। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, और इस रेखाखंड पे हम लोग क्या लगाएंगे, चाप। अब कितना चाप लगाएंगे, 3 सही 3/2 है ना, तो बड़ा कितना है, 2 है, अरे 3 बड़ा है, तो यानी 3 चाप इस पे लगाएंगे। अब इसका नाम रख सकते हैं ABC।
और इसका मैंने नाम रख दिया कितना, डी। अब रेखाखंड जो AD है, न्यून कोण बनाने वाली जो रेखाखंड AD है ना, इसी पे लगाएंगे चाप। और कितना चाप लगाएंगे, 3 चाप लगाएंगे। बड़ा वैल्यू इसमें से अंश और हर में से जो रहेगा उतना ही चाप लगाते हैं। तो इस पर चलिए 3 चाप लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये आ गया, इस पर 3 चाप मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। 1 चाप लग गया और उसके बाद फिर लगाया कौन सा, दूसर का चाप, और यहाँ पे लगा दिया मैंने कौन सा चाप, ये तीसर का चाप लग गया। 3 चाप लग गया। अब इन चापों का जो नाम अब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब देखिए इन चापों का मैं नाम दे देता हूँ A1, इसका नाम रख दिया A2, इसका नाम कितना रख दिया, A3 रख दिया। अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे, हर में कितना है 2 है ना, तो दूसरे वाले को पकड़ के मिलाएंगे इसके इंड पॉइंट से। तो दूसरा का क्या है, A2 है, A2 के इंड पॉइंट से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ये यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। A2 से हम लोग क्या कर दिया, मिला दिया। क्लियर। अब किसको मिलाएंगे, अब तीसरे वाले पॉइंट को मिलाते हैं ना। तीसरा वाला पॉइंट मिलाते नहीं है, तीसरे वाले पॉइंट से इसके पैरेलल खींचते हैं। पैरेलल का मतलब तो बखूबी जान चुके, बता चुका हूँ। इसके पैरेलल का मतलब समांतर खींचेंगे A3 से। ये देखिए A3 है। अब इसके पैरेलल हम लोग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। इसके देखिए ये रेखाखंड इसके पैरेलल लगाया। अब ये रेखाखंड क्या करेगा, इस वाले जो AB है इसको कहीं ना कहीं कट करता है, लेकिन छोटा हो गया है। तो आप AB को क्या करिएगा, AB को आप बढ़ा दीजिएगा इस तरह से, तब जाके कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करेगा। ये लीजिए AB हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बिंदु कहाँ पे, ABC हो गया, यहाँ पे D हो गया, तो इसका नाम मैंने रख दिया E। बिंदु E पे इंटरसेप्ट किया इसको। अब क्या करेंगे, अब बिंदु E से ना जो BC है ना, इसके समांतर खींचना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके समांतर हम लोग खींचते हैं और खींचेंगे तो यहाँ से बन जाएगा। तो देखिए इसके पैरेलल लगाना ही है, पैरेलल आपको खींचना आना चाहिए तभी होगा, नहीं तो फिर गलत हो सकता है, नहीं तो फिर सही नहीं आएगा। चलिए ये लग गया इसके पैरेलल, ये लगा दिया। अब इसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करता है, इसको काटता, लेकिन ये काटेगा नहीं क्योंकि छोटा हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अगर नहीं काट रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो चलिए देखिए बढ़ाते हैं इसको, इस त्रिभुज इसको बढ़ाएंगे हम लोग। ये वाली लेंथ को हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और बढ़ाएंगे तो इसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्शन करेगा, और जिससे कि हमारा एक बड़ा वाला त्रिभुज निकलेगा और यही वाला त्रिभुज इसके क्या निकलेगा, समरूप निकलेगा। तो चलिए इसको मैं बढ़ा लिया और यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन किया कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट का मैंने नाम रख दिया कितना, F। तो यही वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज निकल के आया है FAE, दिख रहा है बड़ा वाला त्रिभुज। और छोटा वाला त्रिभुज कौन सा था, मैं छोटा वाला त्रिभुज दिखा रहा हूँ, CAB। ये तो रियल वाला था, इसी के समरूप हमको बनाना था, तो यही बना हुआ है आपका कौन सा, FAE। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। तो ऐसे ही बनाते हैं और ये हमारा बन के तैयार हो गया ये चित्र। और इसके बाद हम लोग इसमें करते हैं क्या, रचना के चरण। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं, बोर्ड पे मैं आपको बताया भी था, पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, और उसके बाद लिखते हैं रचना करनी है, और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट लिखते हैं रचना के चरण, रचना के चरण लिखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट तो बता दिया था, इस वाले पॉइंट को देखिए कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बना के 1 2 3 इस तरह से 8-10 पॉइंट लिखते हैं, मतलब 6-7 पॉइंट। तो उसमें जो जैसे जैसे इसको बनाए रहते हैं ना, वही चीज़ लिखते हैं। तो देखिए रचना के चरण में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, सबसे पहले हमने दिए गए माप से हम एक त्रिभुज ABC क्या किया, बनाया। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड AD खींचा। अगले पॉइंट में लिखेंगे कि रेखाखंड AD पे हमने क्या किया, 3 बराबर चाप लगाया, जिसका नाम क्रमशः A1 A2 A3 रखा। क्लियर। अब उसके बाद आगे लिखेंगे कि बिंदु A2 को बिंदु B से क्या किया, मिलाया। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे कि बिंदु A3 से, कहाँ से, बिंदु A3 से रेखाखंड A2B के समांतर एक रेखाखंड क्या किया, A3E खींचा। उसके बाद लिखेंगे E से BC के समांतर एक रेखाखंड EF खींचा। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे यही रेखाखंड, इसके बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे ऐसे
कि इस प्रकार हमें एक त्रिभुज ए ई एफ मिला। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे कि यही त्रिभुज दिए गए त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा, समरूप होगा। बस यही आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक्स।